الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्रैवल पर जाना है तो मार्केट आने की क्या तुक बनती है, क्योंकि इंसान सफ़र में जाने से पहले जो फ्रिज में होता है ना वो भी ख़त्म कर देता है, आलू प्याज टमाटर, कि भाई आने के बाद कुछ बिगड़ नहीं जाए। सो मैं मार्केट क्यों आई हूँ? तो आज रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं सुबह में आई हूँ टमाटर लेने के लिए, क्योंकि बहन ने टमाटर मंगाई है। क्या टमाटर कोई मंगाने की चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल। जो फॉरेन कंट्री में रहता है उनको टमाटर, नींबू, हरी मिर्ची और कोतमीर ये सब के भाव पता है। जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो एकदम मामूली चीज़ है, हम समझते हैं कोई नेमत ही नहीं है, तो एकदम यानी नुक्कड़ नुक्कड़ पे मिल जाती है। पर हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें बड़ी वैल्यू वाली है। ट्रिनिडाड में मिलते हैं, पर अभी बहन बता रही थी कि सीज़न नहीं है और तुम लोग तो हर चीज़ में टमाटर डालते हैं, सुबह चीले पोहे सब बनाते हैं, उसमें तुम लोग को ज़्यादा टमाटर चाहिए रहते हैं। वो मेरा ब्लॉग देख के वो बोलती है कि दीदी इतने टमाटर बिरयानी में कौन डालता है? मैंने कहा नॉर्मल इतने ही डालते हैं। बोले नहीं, हम तो 4-5 टमाटर में बिरयानी बन जाती है। मैंने कहा भाई तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। तो बस सारे टमाटर वमाटर भी पैक हो गए, सारी चीज़ें पैक हो गई और हम निकल गए हैं सफ़र के लिए। बहुत सारी दुआएं करते हुए हम निकले हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें है ना इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम करती है। शामी कबाब का मसाला मैं बना कर लाई हूँ और कुछ पेस्ट्री की शीट वगैरह होती है, तो बहुत सारी दुआएं पढ़ने का चालू था और फिर हम निकले हैं। अच्छा, हम एयरपोर्ट है ना 2 उबेर में आए हैं, क्योंकि सामान इतना होता है ना तो एक गाड़ी में तो पूरे आ नहीं सकते, और खुद मेरे हस्बैंड ड्राइव करके भी नहीं ला सकते, फिर वापस गाड़ी कौन छोड़ने जाएगा। तो हम प्रीफर करते हैं हम कोई उबेर वगैरह में आ जाए। अगर भाई होते तो वो छोड़ने आते, पर भाई खुद ट्रैवल में कर रहे हैं। और आप बताइएगा भाई के ब्लॉग देख रहे कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, इजिप्ट के, मिस्र के और क्या कहते हैं फिरौन की बॉडी वगैरह, इस्लामिक नॉलेज के साथ में आपको वीडियो देखने मिलती है। तो हमारी तो उबेर आ गई थी, अभी मेरे हस्बैंड लोग की बाकी थी। लेकिन हम जब सामान चेक कर रहे थे, देखिए ये सामान मेरे साथ आया है और इतना ही आधा सामान मेरे हस्बैंड के साथ आने वाला है। और हमने जब एयरपोर्ट चेक किया है तो देखिए इतना खाली है, हमको लगा कि भाई यहाँ कोई है या नहीं, पर हम गलत वाले थोड़े टर्मिनल पे उतर गए, थोड़ा सा आगे था और उसके बाद हमारी एयरलाइन का गेट था। सामान सारा आ गया है, अब हम करते हैं चेक इन। और यहाँ पर देखिए ये वजन सब हो रहे थे ना सामान के, तो हनाना यहाँ खड़ी हो गई कि उसका वजन कितना है। तो साथ साथ में हमने भी अपना बचपना वापर लिया और हम भी यहाँ खड़े होके अपना वजन चेक कर लिया। इतना ज़्यादा वेट हो चुका है, पर हम क्या कर सकते हैं, अभी वेट पे काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं गया। अब इंशाल्लाह ये ट्रैवल वगैरह के आने के बाद वेट पे ध्यान देते हैं। अच्छा, ट्रिनिडाड ऐसी कंट्री है ना कि यहाँ पर पनामा के जो पासपोर्ट होते हैं ना उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरे हस्बैंड और बच्चे ये सब के पासपोर्ट है ना पनामा के, तो ये बिना वीज़ा के इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और बात रही मेरी, तो मेरा इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट वालों को ट्रिनिडाड में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनी थी जिसने, इंडियन थी वो, तो उसने वो पासपोर्ट का सिस्टम यानी वीज़ा का सिस्टम ख़त्म कर दिया, इसलिए इंडियन भी काफ़ी ज़्यादा आराम से यहाँ आ सकते हैं। बस फिर वो चेक इन हमने करा लिया, बोर्डिंग पास हमारे हाथ में थी। और बस यहाँ पर होता है ना आपका मोबाइल आपको रख देना होता है, आप यहाँ पर कुछ शूट नहीं कर सकते, तो ये आखिरी होता है। इसके बाद आपने जो शूज़ पहने हो, जो आपके पर्स हो, जो जैकेट वगैरह हो, कोई घड़ी वगैरह पहनी हो, तो आपको सब कुछ निकाल के रखना पड़ता है। और वो सब मतलब वो चेक करते हैं और उसके बाद यानी आपको मोबाइल अलाउड होता है। फिर अभी फ्लाइट में थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा चले थोड़ा चॉकलेट वगैरह की शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसे तो कहा जाता है एयरपोर्ट पे कुछ सस्ता होता है, ड्यूटी फ्री होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ के नॉर्मल भाव होते हैं, बल्कि नॉर्मल से भी ऊंचा प्राइस होता है। जैसे ये लोग पानी तो अंदर लेके जाने देते नहीं हैं, और पानी का प्राइस जो एयरपोर्ट पे होता है, जैसे हमारे बच्चों को प्यास लग गई थी तो हमने पानी पूछा तो $6 का पानी की एक बोतल दे रहे थे। नॉर्मली वो $1 की मिलती है। तो हमने अभी क्या करेंगे, मजबूरी में इंसान को लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया। और हनाना को चेक करिए, यहाँ पर जरा गॉगल वॉगल पहन के चेक करिए कि अम्मी देखो अपनी ये ले लेते और फिर बोलती है नहीं मैं तो खाली देख रही हूँ। इसको ये सब चीज़ों का काफ़ी शौक है। बस हम फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, प्लेन यहाँ से कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसे ही साइड साइड में देख सकते हैं। तो ये साइड में आपको प्लेन दिख रहा है और अम्मी भी साथ में होते हैं ना, तो अम्मी की हम व्हील चेयर लिखाते, तो अम्मी की यहाँ पर हमने व्हील चेयर छोड़ा और हम प्लेन में जा रहे हैं। 4 बच्चों के साथ में माशाल्लाह ट्रैवल जो था ना, पहले हार्ड होता था कि भाई बच्चे छोटे थे, सबको संभालना था, सबके बैकपैक हमको रखना है, इसकी बॉटल रखना है, इसके डाइपर रखना है वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो गए तो वो 3 बड़े तो अपना खुद ही सब देख लेते हैं, पैकिंग से लेके अपने ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने से लेके सब वो अपना काम खुद कर लेते हैं। हाँ, हनाना का कुछ करना होता है वो हम सब मिल के कर लेते हैं।
तो बच्चे डिफ़िकल्ट टाइम देते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। जैसे बड़े होते हैं माशाल्लाह तो वो तो बल्कि आपका साथ देने वाली मखलूक बन जाते हैं। और माशाल्लाह अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं कि कंधे तक आने लग गए हैं, तो उनके साथ फिर वो उनका हंसी मजाक, उनके मसले मसाइल हम सुनते हैं, वो हमारे सुनते हैं, एक दूसरे को हम मशवरा देते हैं। जैसे कोई टफ़ टाइम मुझको आता है तो वो बच्चे बड़े आराम से समझा देते हैं कि नहीं अम्मी जो दूसरे बोल रहे होंगे ना तो वो उनका अमल दखल है, अपना तो कुछ ऐसा नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया तो आपने इतना दिल पे नहीं लेना है। तो वो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है बच्चों के साथ। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई थी और ये जो मंजर अभी दिख रहा है ना फ्लाइट में से, बिल्कुल यही मंजर दिखता है जब आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ के $100 देखते हो। तो पता नहीं लोगों को क्या अजीब दिख रहा होता है, कुछ इतना मजा नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और देखते हैं। हम जैसे ही जाते होंगे कि हम लोग क्या सोच के गए थे कुछ अलग देखने मिलेगा, पर जस्ट वही होता है, कुछ खास नहीं होता है। बहरहाल हमारी फ्लाइट जो थी ना रात के 10:30 की थी, तो जब टेक ऑफ हो गया तो उन्होंने यहाँ पर कॉफ़ी या फिर आपको कोई ड्रिंक चाहिए वो दिया, और साथ में फिर 1-2 स्नैक्स दे दिए, एक बिस्किट कुछ दे दी और साथ में केले के चिप्स दे दिया। फिर देखिए हमको लेने के लिए बड़ी सी वैन आई हुई है साथ में, क्योंकि सामान ज़्यादा था तो एक ये बड़ी वाली गाड़ी लाए हैं और फिर मेरी बहन चलाते हुए छोटी गाड़ी लेकर आई है, यानी 2 गाड़ी उधर भी आने वक्त भी और यहाँ से भी पिकअप करने के लिए भी। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत जल्दी हमने इमिग्रेशन और कस्टम पास कर लिया। पहली बार हुआ है कि कोई मसला नहीं हुआ और हमको ईजिली हम निकल गए। हालांकि बैग में बड़ा सामान था तो हमको वही मसला था कि ये टमाटर है और ये है वो है तो खुलाएगा, पर कुछ भी बैग, एक भी बैग नहीं खुला और बहुत ईजिली अल्लाह का शुक्र हम निकल गए। ये रात के 3 बज रहे हैं ट्रिनिडाद में। पनामा का टाइम 1 घंटा पीछे है, यानी पनामा में 2 बज रहे थे, हम 10:30 बजे बैठे और 2 बजे यहाँ पहुँच गए, और लेकिन ट्रिनिडाद में 3 बज रहे थे। बस हमने घर पे गए हैं, खाया पिया है और उसके बाद सुबह फजर पढ़ने के बाद सो गए। सुबह नाश्ते में भी यहाँ की फेमस हमने पाई खाई है, दोपहर में भी क्योंकि जुम्मा का दिन था तो दाल चावल और मछली फ्राई था, पर थकन इतनी थी कि कोई कैमरा हाथ में नहीं लिया गया। और फिर ये सीधा शाम का वीडियो है, शाम में बच्चे बैठे हैं सिदरा के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं और बस ये शाम का टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सिदरा भी बहुत जल्दी से माशाल्लाह अटैच हो गई सब बच्चों के साथ, तो थोड़ा देख देख के रोने लगी कि ये कौन आ गए, क्योंकि रात में एकदम से सारे दिखने लग गए। फिर जैसे ही सुबह हुई और सबके साथ खेलने लगी तो बड़ी जल्दी माशाल्लाह पहचानने लग गई कि हाँ भाई अपने ही है। फिर चूंकि जुम्मा था तो मगरिब के बाद हम जा रहे थे मस्जिद। असल में होता ये है कि ट्रिनिडाद में हर फ्राइडे को यहाँ पर डिनर अरेंज किया जाता है विद फैमिली, यानी जिसको चाहिए वो आए और यहाँ खाना खा कर जाए। बल्कि अनाउंस होता है, तो आज तो अनाउंस हुआ था कि बारबेक्यू चिकन मिलेगा आपको। सो बहन ने कहा चलो हमारे इधर के मस्जिद का माहौल भी देख लो कोई कैसा है। तो आप यकीन माने आने के बाद इतना अच्छा लगा कि बच्चों के खेलने का इंतज़ाम है, यानी पहले मगरिब के बाद थोड़ी देर के बाद बयान होता है, 20 मिनट का बयान, भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 20 मिनट का बयान होता है। उसके बाद इशा की नमाज होती है और उसके बाद आपको खाना सर्व किया जाता है। तो बच्चों के लिए एक अलग अरेंजमेंट था, बड़ों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, यानी पूरी फैमिली को खिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है पनामा में, अगर कहीं ऐसा मस्जिद से अगर खिलाने का सिस्टम होगा ना तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगा, औरतों के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि पूरा रमज़ान का महीना मर्द हजरात के लिए मस्जिद में खाने का इफ्तारी का इंतज़ाम होता है और बनाने वाली अक्सर औरतें ही होती है, लेकिन बेचारी औरतों के हिस्से में कुछ नहीं आता। तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर अलग से अरेंजमेंट किया गया था बच्चों वाले माओं के साथ में, कि जो बच्चे लेकर आएंगे ना तो उनके लिए अलग से एरिया कि भाई यहाँ पर बच्चे आपके खेले और हंसे बैठे और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना होता है ना कि भाई चुप बैठाते रहते कि आप चुप बैठो वो चुप बैठो, तो यहाँ पर एरिया ही अलग कर दिया गया कि नहीं मस्तूरात आए अपने बच्चों को लाए और बच्चों को खेलने दे। क्योंकि अभी अक्सर जगह क्या होता है कि बच्चों को मसाजिद से दूर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे शोर करते हैं, मस्ती करते हैं, तो ऐसा ही ऐलान किया जाता है कि भाई बच्चों को नहीं लाए या फिर उनको पीछे रखे या उन पर यानी डपट हो। तो नहीं, ऐसा जब होता है ना तो बचपन में जब मसाजिद से दूर रखा जाता है बच्चों को, तो बड़े होने के बाद वो जाते नहीं। अब हम चाहते हैं कि अब वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके वो मस्जिद आए, अब वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनकी उसमें था ही नहीं ना, यानी बचपन में उनको उस चीज़ से रोक दिया गया तो वो हमेशा के लिए रुक जाते हैं। तो मैं तो जब भी कोई ऐसी कंट्री में जाती हूँ जहाँ औरतों का, बच्चों का, मस्तूरात का, सबका ख्याल किया जाता है, तो मुझको एक अलग से खुशी महसूस होती है। जैसे अगर आप तुर्की में जा रहे हो, आप दुबई में जा रहे हो, आप सऊदी में जा रहे हो, जो भी ऐसी कंट्री है ना, अभी फिलहाल जैसे ट्रिनिडाद में आए तो इतना अच्छा महसूस होता है कि हमारे बच्चे मस्जिद से कनेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पर बैठ के मैं बच्चों के साथ खेला है हमने, और यही असल इस्लाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मस्जिद से मस्तूरात को नहीं रोका, बल्कि जब कोई मस्तूरात अपना बच्चा लेकर आती थी और बच्चा रो रहा होता तो हमारी नबी नमाज को यानी कम वाली सूरत पढ़ के ख़त्म करते थे, यानी तुम बच्चा लाओ, हम नमाज को कम करेंगे, वो जिम्मेदारी हमारी। तो ये इस्लाम की खूबसूरती हमको पता चलती है। तो अल्लाह इन सब को बहुत जज़ाए खैर दे जो इस तरीके की सोच रखते हैं और अपनी मस्तूरात को, अपने बच्चों
बच्चों को अपने से कनेक्ट करते हैं। और जिस एरिया में ऐसे काम नहीं होता, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि हम सब मुसलमानों को एक करने वाला बने। यहाँ एक चार्ट बड़ा अच्छा लगा मुझको, तो मैंने सोचा इसका वीडियो लिया जाए। बड़ा प्यारा सा था माशाल्लाह। और आप यहाँ पर सिदरा को देखें, जब भी इसके सामने किया जाता है अल्लाहु अकबर, फौरन सजदे में चले जाती है। तो ये मसाजिद से और घर में जब माहौल देखता है ना बच्चा, तो खुद ही सीखने लग जाता है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। जब भी बोला जाए अल्लाहु अकबर, सीधा सजदे में। फिर नमाज सबने पढ़ ली, बच्चों ने भी माशाल्लाह जमात से पढ़ ली और हमने पढ़ ली। और फिर यहाँ पर खाना मिला है। तो छोटे बच्चे थे तो उनको ये छोटा बॉक्स मिला है और बड़े को देखे बड़ा बॉक्स मिला है। नीचे गर्मा गर्म बारबेक्यू बनते जा रही थी और यहाँ पर ऊपर बॉक्स पहुंचाए गए। ड्रिंक के साथ में है, चिप्स के साथ में है। बताए भला इतनी अच्छी दावत, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों को भी इतनी पसंद आई। मेरे बच्चे बैठ के वहाँ पर इतने अच्छे से खा रहे और खाने के बाद बोलते अम्मी अपनी इधर ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि वो बच्चे पहली बार मस्जिद में हमारे साथ भी खेले हैं। और फिर ये मेरी इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह कुछ कर दे। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।